ऐसी दुनिया जहां इंसान के पास भगवान जैसी शक्तियां हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आप इंसान भी नहीं हैं, यहाँ तक कि आप आसानी से थॉर के असगार्ड की तरह अपना खुद का ब्रह्मांड बना सकते हैं और समय को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से उन्नत सभ्यताओं में से एक वास्तविकता हो सकती है। हमने इस बारे में बात की है कि यदि मानवता टाइप 1 से 5 सभ्यताओं तक पहुंचती है तो क्या होगा, लेकिन अगर हम इसे एक कदम आगे ले जाएं तो क्या होगा? अगर हम टाइप 6 या 7 सभ्यता बन जाए तो क्या होगा? तब जीवन कैसा होगा? क्या टाइप 7 सभ्यता भी संभव है? इसमें इंसान कैसा दिखता होगा? और अगर ऐसा हुआ कुछ है तो क्यों ये बहुत बुरा विचार हो सकता है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम राम है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम अब तक जिन सभ्यताओं के बारे में बात कर चुके हैं उन पर दोबारा गौर करें। टाइप 1 सभ्यता। मानवता ने पृथ्वी पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और हम ग्रह की सारी शक्तियों तक पहुंचने में सक्षम हैं। टाइप 2 सभ्यता। इसमें हम सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं और मंगल, शुक्र जैसे अन्य ग्रहों पर निवास करना शुरू करते हैं। टाइप 3 सभ्यता। अब इस सभ्यता में से मानवता पूरी आकाश गंगा को नियंत्रित कर रही है। ब्लैक होल। अनेक तारों और अन्य सभी खगोलीय पिंडों की शक्ति को नियंत्रित करना इस सभ्यता में हो सकता है। इन सभ्यताओं की कल्पना नियोक्लाई कार्दशेव ने की थी, जिन्होंने कार्दशेव स्केल बनाया था। यह एक काल्पनिक ढांचा है जिसका उपयोग किसी सभ्यता की तकनीकी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। 1 से 3 तक की सभ्यताएं कार्दशेव द्वारा स्वयं विकसित की गई थी, लेकिन तब से सूची का विस्तार अधिक अनुमानित तरीके से प्रकार 4 से 7 को जोड़ने के लिए किया गया है। यहाँ उनमें से कुछ को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। टाइप 4 सभ्यता। अब मानवता पूरे ब्रह्मांड को आबाद करने और नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर सकती है। टाइप 5 सभ्यता। अब मानवता कई ब्रह्मांडों को नियंत्रित कर रही है, जिसमें हम एक बहुआयामी सभ्यता बन गए हैं। तो ये 1 से 5 तक सभ्यताओं के टाइप है और अब आगे जो होता है वह बहुत ही अनोखा है और हमें यह बताना चाहिए कि यह विस्तारित कार्दशेव पैमाने से आगे तक जाता है, जिससे ये अगली सभ्यताएं पूरी तरह से काल्पनिक हो जाती हैं। वे इतने अच्छे होते जा रहे हैं कि वैज्ञानिकों का दावा है इन सभ्यताओं को समझना भी कठिन है। इनके द्वारा हम उन समस्याओं से निपटेंगे जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसके लिए कहा है। तो चलिए इसमें आकर हम और जानकारी लेते हैं जहां चीजें अजीब होने वाली हैं। टाइप 6 सभ्यता। टाइप 6 सभ्यता में हमारी टाइप 5 सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण उन्नयन देखने को मिलेंगे। अनेक ब्रह्मांडों के हिस्सों को नियंत्रित करने के बजाय अब हम हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी पसंद के किसी भी ब्रह्मांड को तुरंत बना या नष्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, समय हमारे खेलने के लिए एक नया खिलौना बन जाएगा। अब हम इसमें किसी भी तरह से हेर फेर कर सकते हैं। अनेक समय सीमाएं बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। शायद मैं वहाँ एक ब्रह्मांड का निर्माण करूंगा जहां मैं राष्ट्रपति हूं या मेरे बाल सुनहरे हैं, या शायद एक ऐसा स्थान जहां मैं सुपर जैक्ट हूं। और इन सभी विविधताओं के साथ मानवता ही एकमात्र सभ्यता नहीं होगी। अब तक इस बात की अच्छी संभावना है कि हमने विभिन्न ब्रह्मांडों में अन्य नई प्रजातियों की कई सभ्यताओं की खोज की है या उनका निर्माण भी किया है, जो कि टाइप 0 से लेकर टाइप 5 तक हैं। और निश्चित रूप से खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हमारे साथ मानवता इन सभ्यताओं की शासक होगी, या हम उन्हें ऐसी संस्कृतियों के रूप में देख सकते हैं जो हमसे कमतर हैं। हो सकता है कि हम उनका उसी प्रकार निरीक्षण करें जैसे हम चींटियों की बस्तियों या चिड़ियाघर के जानवरों का करते हैं। और अब आप टाइप 6 सभ्यता में कैसे दिखेंगे? निश्चित रूप से वैसा नहीं जैसा आप अभी करते हैं, या मुझे लगता है कि यदि आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। आपके पास वास्तविकता और मामले को नियंत्रित करने की शक्ति होगी, इसलिए यदि आप चाहें तो आप वैसे ही दिख सकते हैं जैसे आप अभी हैं, या आप चट्टान की तरह दिख सकते हैं। इसकी भी संभावना है कि हम अब जैविक प्राणी नहीं रहेंगे। जैसे जैसे हम इन सभ्यताओं में आगे बढ़े हैं, प्रौद्योगिकी और AI और अधिक उन्नत होते जा रहे हैं। हो सकता है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ गए हों और रोबो मानव बन गए हों। शायद हम इस तरह दिखेंगे। यदि आप अधिक रचनात्मक हैं तो कौन जानता है कि आप और क्या हो सकते हैं। आप विदेशी हो सकते हैं, एक देवता जैसा विशालकाय, या अधिक कुशल मार्ग अपनाएं और ऊर्जा का एक गोला बने जो ब्रह्मांड के चारों ओर आसानी से घूम सकता है, यानी कि सूर्य। यदि आपको लगता है कि टाइप 6 सभ्यता बेकार लगती है तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि आगे क्या होता है। टाइप 7 सभ्यता। जैसे जैसे हम इन सभ्यताओं में आगे बढ़े हैं, चीजें और अधिक अजीब और भ्रमित करने वाली होती जा रही हैं। अब हम आधिकारिक तौर पर उस बिंदु पर हैं जहां यह सभ्यता लगभग पूरी तरह से मानवीय समझ से परे है। हमारे पास अधिक ब्रह्मांडों को बनाने, बदलने और नष्ट करने की क्षमता होगी। अंततः सब कुछ नियंत्रित करना। टाइप 6 और 7 सभ्यता के बीच प्रमुख अंतरों में से एक ये होगा कि हम सर्वव्यापी को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। फिर यह पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन सर्वव्यापी मल्टीवर्स से भी बड़ा है।
इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के अनंत ब्रह्मांड शामिल हैं। यह हर कल्पनीय समय रेखा दिखाता है और इसमें ऐसी वास्तविकताएं शामिल हैं जिन्हें हम अभी तक समझ भी नहीं सकते हैं। मनुष्य या जिसे भी हम इस बिंदु पर कहते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक वास्तविकता के किसी भी रूप को पार करने में सक्षम होगा। हमारे नए रूप अकल्पनीय हैं। कम से कम हमारे वर्तमान ज्ञान के साथ हम मरने या किसी भी प्रकार के कष्ट के बारे में चिंता करने के बिंदु से आगे निकल चुके होंगे। इसके बजाय मनुष्य निरंतर आनंद, आत्मज्ञान और उत्साह की स्थिति में मौजूद रह सकते हैं। हम कई वास्तविकताओं और समय सीमाओं में एक साथ मौजूद रहने में सक्षम हो सकते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देखने में सक्षम है। इस सारी अविश्वसनीय शक्ति के साथ यह सवाल उठता है कि क्या मानवता इस बिंदु तक पहुंचना भी चाहेगी? क्या हमें भी इंसान माना जाएगा? समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि हम उन चीजों का अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं जो हमें बनाती हैं। अपने प्रियजनों के साथ घूमने और अपने जुनून का पालन करने के बजाय हम अब अजेय प्राणी हैं, जिन्होंने हमारी वर्तमान कमजोर मानवीय जरूरतों और विचारों को पार कर लिया है। हम अब नई वास्तविकताओं का निर्माण कर रहे हैं और भगवान की भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी फेवरेट सभ्यता के बारे में जरूर बताएं।